अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 8 मार्च 2026 है। अजीज़ान मन, इस वक्त जो अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी का जो एस्टिमेट है वो ये है, और बरतानवी का मुझे नहीं पता है या नहीं है, वो बहुत रिजर्व लोग हैं, वो खुल के कोई बात नहीं करते। चाइनीज की तरह, चाइनीज भी बहुत रिजर्व है, जो जीता वो सिकंदर उसके साथ मिल जाएंगे। अमेरिकन जरा खुल के बात करते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान को अगर रिलीफ आसिम मुनीर देता है तो आसिम मुनीर की पॉपुलैरिटी स्केल ऊपर जा सकता है। आसिम मुनीर को भी ये बात पता है, इसलिए इमरान खान के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ, डायरेक्ट बराह रास्त तो नहीं, उनकी बहनों के जरिए, उनकी बीवी के जरिए, उनके बीवी के बच्चों वगैरह के जरिए भी पैगामात भेजे गए हैं। और बराह रास्त आपको पता ही है, ये अमेरिका से वो मुर्गी वाला गया हुआ था और डॉक्टर्स वगैरह भी कुछ गए हुए थे, लेकिन बराह रास्त इमरान खान को राजी करने की कोशिश पहले तो की गई है, लेकिन इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब भी आसिम मुनीर की जानिब से की जा रही है, लेकिन जो मेन इशू है अब भी, क्योंकि इमरान खान के साथ जाहिर बात है कि इमरान खान की शर्तों के ऊपर, कि इमरान खान को वो कहते हैं कोई मेरी शर्त नहीं है, बस मुझे छोड़ो और मैं देखूं, मैं जानूं, मेरा काम जाने। अब ये अगर कर भी ले आसिम मुनीर, तो आसिम मुनीर का सर्वाइवल अभी भी जो है वो इतना मसला नहीं है। आसिम मुनीर को सेफ एग्जिट इस सूरत में भी मिल सकता है, जो कि इस वक्त इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो बात करती है, वो कहती है सेफ एग्जिट इसको फिर भी मिल जाएगा। लेकिन ये इमरान खान से शदीद डरा हुआ है, इमरान खान का खौफ है। और इमरान खान का खौफ इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स के मुताबिक आसिम मुनीर को इमरान खान के साथ कोई सेटलमेंट नहीं करने दे रहा, और इसका मौके का फायदा भी उठाने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। सेटलमेंट क्यों जरूरी है? सेटलमेंट इसलिए जरूरी है कि अब जो खास तौर के ऊपर पाकिस्तान में हालात मजीद आ रहे हैं, अफगानिस्तान से तो आपको तेल नहीं आ रहा, पंगा आपने शुरू किया हुआ है। ईरानी तेल आप स्मगल कर रहे थे, वो भी अब आपका स्मगलिंग वाला भी जो है काम बंद हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। और अगर वो मजीद बढ़ेगी तो इसराइल उसका बहाना बना के उसको अटैक कर सकता है, क्योंकि इंडिया वहां पे इन्वॉल्व है, और इंडिया और इसराइल, इंडिया बलूचिस्तान के अंदर भी इन्वॉल्व है। इंडिया उनको कहता है कि जनाब हिट करो इनको, और ये इन्वॉल्व है रिलीफ प्रोवाइड करने में ईरान को, और इसराइल लेजिटिमेट टारगेट समझ के पाकिस्तान के अंदर हिट करता है। तो बलूचिस्तान का मसला जो है वो तो मार्को रूबियो ऑलरेडी उसके ऊपर बात कर चुका है, तो ये हाथ से बात बाहर निकलती है, तो ये मामलात कंट्रोल से मजीद जिस जिस दिन दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, मजीद हालात खराब होते चले जा रहे हैं, और मजीद हालात खराब होंगे। उसके अंदर अब अवाम को रिलीफ फिजिकल प्रोवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मेंटल रिलीफ अवाम को प्रोवाइड की जा सकती है। और कहा यह जा सकता है कि इमरान खान को हमने आजाद करा दिया है, इमरान खान से जो है वो हमारी सेटलमेंट हो गई है, और इमरान खान को हमने रिलीफ प्रोवाइड कर दी है, तो एक जहनी सुकून आएगा कि यार उम्मीद आ जाएगी यार कि चलो कोई कहानी जो है वो अब चल पड़ी है। और जो भी ये डील करेगा आसिम मुनीर करेगा, तो आसिम मुनीर की गुडविल तो बहरहाल पब्लिक के अंदर होगी, लेकिन रहने वाला ये नहीं है, मामलात इसके कंट्रोल में फिर भी नहीं आएंगे। लेकिन उसको सेफ एग्जिट उसकी कंडीशन में भी मिल सकता है। लेकिन एज पर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी का ये कहना है कि जनाब वो डरा हुआ है कि पता नहीं खान इसके साथ करेगा क्या। हालांकि खान जो है वो इस तरह का वो जातियात के ऊपर नहीं उतरेगा इसके साथ, जिस तरह इसने इमरान खान के साथ जातियात वाला मामला किया है, वो इमरान खान जातियात के ऊपर नहीं उतरेगा। लेकिन इमरान खान पे मुसलसल प्रेशर जो बढ़ाया जा रहा है, उनकी सेहत भी, आंख का जो मसला बना वो भी इसीलिए बना, और अब मजीद जो है वो जाहिर बात है ब्लड में क्लॉट का जो इशू बन रहा है, हाई ब्लड प्रेशर का उनका इशू चल रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट की भी उनको जो है वो तकलीफ है, दिल का भी मामला, उनका आर्जा जो है उसकी भी रिपोर्ट हमें आ रही है कि उस वो भी जो रिपोर्ट्स हैं वो छुपाई गई हैं, उनकी एक्चुअल ईसीजी से और एको से पता नहीं चलता। आगे रिपोर्ट्स ऑल ओके, सब अच्छा जो है वो एक पटवारी डॉक्टर से, डॉक्टर जमील मलक से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पिम्स के जो है वो इलाज करवाया गया है, और इस वजह से जो उन्होंने ऑल ओके तो दे दिया, लेकिन ऑल ओके नहीं है, सीरियस इश्यूज हैं। इमरान खान की जान को खतरे में भी डाला इसलिए जा रहा है कि इमरान खान को प्रेशर करके किसी तरह आसिम मुनीर चाहता है कि इमरान खान के साथ इमरान खान खामोश रह जाएं बाहर आके, और एक विजिबल लगे ये कि जी इमरान खान बनी गाला शिफ्ट हो गए हैं, जिधर भी शिफ्ट होना चाहते हैं शिफ्ट हो जाएं, हाउस अरेस्ट टाइप माहौल में हो जाएं, लेकिन भले भले आसिम मुनीर की हो जाए कि उसने रिलीफ दे दी है, क्योंकि और तो कोई रिलीफ पॉसिबल ही नहीं है कि अवाम को आसिम मुनीर दे सके। और आसिम मुनीर के हालात दिन जूं जूं गुजर रहे हैं, फौज के अंदर भी खराब होते चले जा रहे हैं। अगर आपने गुज़िश्ता रोज इस सिलसिले में मेरा वीलॉग नहीं देखा, फौज से मुतल्लिक जो बगावत है और जो कोर कमांडर्स ऑफर कर रहे हैं अमेरिका को ऑलरेडी अपनी सर्विसेज के, इसको खुले लाइन लगाएं, हम हाजिर हैं, आपकी की कोर कमांडर्स ऑफर कर रहे हैं अमेरिका को,
तो जाहिर बात है कि जान तो इसकी जा रही है और इसको भी पता है कि ये ऑफर्स हो रही हैं, इसको भी पता है कि ये सारे मौके की तलाश में है। लॉयल्टी टू द कमांड सिर्फ जूनियर लेवल के ऊपर है, ऊपर लेवल के ऊपर लॉयल्टी टू जो है वो अमेरिका वाली कहानी है और लॉयल्टी टू सेल्फ है। जर्नैल सिर्फ अपनी जर्नैली का होता है, ये बात आपने याद रखनी है, जर्नैल और किसी का नहीं होता। तो जर्नैल अपनी जर्नैली के होते हुए इस वक्त जाहिर बात है कि अगर आसिम मुनीर की जगह जो भी जर्नैल आता है वो जर्नैल भी क्या दे देगा इस कौम को? डॉलर तो वो भी नहीं लाके इस वक्त दे सकता, रिलीफ तो वो भी इस वक्त कौम को प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्या वो दो की रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है? एक तो ये चोरों की जो हुकूमत है फॉर्म 47 को खोडे लाइन लगा सकता है वो, ठीक है, और दूसरा इमरान खान के साथ मामलात को सेटल कर सकता है। और आसिम मुनीर की जात का सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ मामलात को सेटल करने के अंदर एक जात रुकावट है। और आसिम मुनीर को असल में खौफ है इमरान खान का कि इमरान खान से उसकी जान निकली है कि पता नहीं अब मेरे साथ करेगा क्या ये, और इस वजह से सेटलमेंट कर नहीं रहा। नहीं तो बाकी कोर कमांडर्स तैयार बैठे हुए हैं कि जिधर से इधर से अमेरिका से इशारा आए और इधर से हम इसको खड़काएं, इसको कहें चल तू पुत मेरा जा, बाहर जाना है तो बाहर जा, नहीं तो ऑल डन है, टाटा बाय बाय। और मैं आपको बता दूं जो इसने किया है ना आसिम मुनीर ने, इसका अंजाम बहुत बुरा होना है जी, क्योंकि इसने जिस तरह की दुश्मनियां बनाई हैं लोगों से, फौज के अंदर भी 800 कोर्ट मार्शल, और हर जो ऑफिसर होता है उसके आगे भी अफसर दोस्त यार होते हैं ना जी, उसकी यूनिट के अपने जर्नैल भी होते हैं, वो ग्रीवेंसेस करता है, क्रिबिंग करता है जाके, लोग तपे हुए बैठे हैं। लोग फौज में कभी भी किसी आर्मी चीफ से के खिलाफ बदले की आग इतनी नहीं भड़की अंदर ही जितनी इस आर्मी चीफ के खिलाफ भड़क रही है। और एक इंप्रेशन है जर्नल के ये पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहा, इंप्रेशन जर्नल ये है कि ये अपनी जात के लिए काम कर रहा है और ऑफ कोर्स ये सर्व कर रहा है अमेरिकन इजरायली इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। ये एक इंप्रेशन फौज के अंदर जवानों के अंदर जो आ गया और जूनियर लीडरशिप के अंदर आ गया है। तो अब जो भी इसको रास्ते से हटाएगा कोर कमांडर वो हीरो बन जाएगा फौज के अंदर भी, और जो इमरान खान को रिलीफ दिलाएगा वो हीरो बन जाएगा कौम का। तो ये सारी स्टोरी अब इस तरफ जा रही है, क्योंकि और फिजिकल रिलीफ तो करना इस तरह से कहीं पे प्रोवाइड पॉसिबल नहीं है। और इसमें जो की फैक्टर है वो यही है कि अब अमेरिका जो है वो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज, पेंटागन तो इसमें कम ही है, सेंटकॉम जो है हेडक्वार्टर सेंटकॉम बिजी है इस वक्त, तो CIA जो इस वक्त डील कर रहा है जो, और वहां पे ऑफिसर्स जो हैं वो पाकिस्तान को जानते हैं, जो डील कर रहे हैं वो पाकिस्तान ओरिजिन ही है, तो वो सदर ट्रंप को किसको रेकमेंड करते हैं कि इसको आप कर दें। और आसिम मुनीर का जो लास्ट चांस है वो यहाँ पे बगराम एयर बेस है, कि अगर ये बगराम एयर बेस दे देता है जिसके लिए अफगानिस्तान में रजीम चेंज करने के लिए नई जंग छेड़ा है, तो फिर तो चलो ठीक है, ये उसको उस वक्त तक टाइम मिला हुआ है कि ये अफगानिस्तान में इसका फाइनल फैक्टर हो जाए। और ये नहीं भाई, अमेरिकन की अपना एस्टिमेट ये है कि ये नहीं डिलीवर कर सकता अफगानिस्तान में बगराम एयर बेस। और ईरान के अंदर वो जरा कमिटेड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके दरमियान में हालात खराब होंगे तो उसी के अंदर किसी ना किसी एक कोर कमांडर को थपकी दे दी जाएगी कि चलो तू गो हेड, और इसका काम हो जाएगा। तो उन्होंने फौज के अंदर अपनी वो लेजिटिमेसी इसको हटा के आराम से आ जानी है, देगा रिजाइन देके जाएगा, कहेगा जी माय सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, सेफ एग्जिट अगर इसको चाहिए तो, कान से पकड़ के, नहीं तो इसको साइड के ऊपर करने का प्रोग्राम बना हुआ है इस वक्त। प्रोग्राम तो यही बना हुआ है और हालात भी इसी किस्म के बन रहे हैं। तो अगर अवाम को क्या कख फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी अंदर करते रहे, वो तो इतने ज्यादा इस वक्त नफरत है अपनी फौज से पाकिस्तान के अंदर। अवाम को रिलीफ देने के लिए इमरान खान के साथ जो है वो डील करनी है। और आसिम मुनीर को ये पूरी गेम पता है भाई, पूरी गेम पता है, ये नहीं है कि उसको नहीं पता, डिसीवर को सारी गेम पता है। इसीलिए एक तरफ वो जो है वो अपना पूरा तशरीफ का जितना भी उसका जोर है लगा रहा है कि बगराम एयर बेस में दे दूं, मैं रजीम चेंज अफगानिस्तान में कर लूं, नहीं तो मैं रगड़ा जाऊंगा एक तरफ। लेकिन फंसा हुआ है, एक टांग इधर है, एक टांग सऊदीया में है, एक टांग अफगानिस्तान के अंदर है, दरमियान में एक्सपोज है सौदा उसका पूरा, ठीक है। और सौदा उसने लगाया हुआ है लाहौर के अंदर जनरल रानी के ऊपर। तो आप देख लो कि बंदा जो है और सौदा काम भी नहीं करता, तो किधर जाएगा ये सौदा, बिक नहीं रहा, ये नहीं चलने वाला काम, जो आपको बता दूं ये हालात उसी तरफ जा रहे हैं। तो तैयार बैठे हुए बड़े बड़े फनीयर यहाँ पे तैयार बैठे हुए कोर कमांडर और अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि फौज के अंदर इसको हटा के लेजिटिमेसी लेके अमेरिका के साथ मिलके ऑफ कोर्स एंड अवाम के लिए इमरान खान को रिलीफ प्रोवाइड करके लेजिटिमेसी का फॉर्मूला ग्राउंड पे इस वक्त डेफिनेटली चल रहा है। फौज भी खुश हो जाएगी, फौज भी जाके बताएगी देखिए फिर तुसी तो सब कुछ कर लिया, कोई अवाम निकली है नहीं निकली है, क्योंकि इनको पता है कि जो अवाम अभी नहीं निकल रही,
अपनी आजादी के लिए। ये भी भूखे नंगे होंगे तो निकलेंगे, पेट्रोल बंद होगा तो निकलेंगे, तो उससे पहले पहले जो है वो बताओ कि नहीं इनकलाब आ गया पाकिस्तान में। इनकलाब कभी भी सड़कों के ऊपर इसलिए नहीं आया कि ये पहले से इनकलाब को मैनेज कर लेते हैं। इनकलाब भी अगवा हो जाता है, हाईजैक हो जाता है, तो ये पहले से इनकलाब को हाईजैक करने का प्लान बन रहा है और आसिम मुनीर को भी पता है, आसिम मुनीर भी उसी प्लान के ऊपर काम कर रहा है। अब पहले कौन जो है वो इमरान खान के साथ सेटलमेंट करेगा और बताएगा कि हो गया सौदा, वो कामयाब होगा। लेकिन आसिम मुनीर की तरह निकला हुआ है इमरान खान से, और ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और जो कुछ उसने किया फौज के अंदर भी लोगों के साथ, ये भी इसकी कमजोरी है। बहुत बुरा इसका अंजाम होने वाला है, मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास असेसमेंट है। एनीवे, इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी। मैं आपको बताता हूं मजीद इसके ऊपर क्या बातचीत चल रही है, और इनसाइड इंफॉर्मेशन मेरे पास जो ही पहुंचती है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।